गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी पोएम देखते हैं, माई गुड राइट हैंड। राइट का मतलब आपको पता ही है, दाहिना, नहीं, हैंड हाथ। माई गुड मेरा अच्छा दाहिना हाथ। इसका जो पोएट है वो है चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके। अब चार्ल्स मैके ने इस पोएम में क्या बताया है, आखिर इसमें गरीबी और इससे उसको दूर करने के कुछ विषय से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। तो पोएम को पढ़ते हैं, उसके हार्ड वर्ड मैं साथ साथ बता रहा हूँ, जो कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। देखो यहाँ आई फैल इनटू ग्रीफ लिख भी रखा है पेंसिल से। फैल का मतलब तो होता है, वैसे तो फैल गिरना होता है, पर यहाँ फंस जाना। इनटू ग्रीफ दुख, मैं दुख में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और शिकायत करना शुरू कर दिया। किसके बारे में? अपनी दुख की स्थिति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आई फैल इन टू ग्रीफ, मैं दुख में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक्ड फॉर का मतलब होता है कि तलाश करना, की तरफ देखना। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने किसी मित्र की तलाश की, या मैंने किसी मित्र को देखना चाहा। किस लिए? ताकि वो उसकी सहायता कर सके। बट आई साउट हिम इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ। शाउट का मतलब होता है शाउट, पाने की कोशिश। बट आई शाउट हिम इन वेन, लेकिन क्या हुआ, मेरी ऐसे मित्र को जो खोजने की, पाने की तलाश थी, वो बेकार गई। वेन का मतलब व्यर्थ जाना। कंप्लेन्स वर शाई, जो शिकायतें होती हैं वो शर्मीली होती हैं। कंप्लेन्स वर शाई। शाई का मतलब होता है शर्मीली, कतराने वाली। अकम एंड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब परिचित लोग। वर्क कोल्ड। अब वर्क कोल्ड का मतलब वैसे ठंडा होता है, पर उसकी ओर ध्यान न देना, अर्थात उसके के प्रति उदासीन हो जाना। देखते हैं, कंप्लेन्स वर शाई, जो शिकायतें होती हैं वो कतराने वाली होती हैं। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मिलने वाले होते हैं, परिचित लोग होते हैं, वो मेरे प्रति उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परामर्श देना, सलाह देना। वो मुझे अच्छी सलाह देने लगे। बट ड्रेडिड का मतलब होता है डरना। बट ड्रेडिड देयर गोल्ड। अब यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं होगा, यहाँ गोल्ड का मतलब होगा पैसे, रकम, रुपये, धन। लेकिन वो रकम देने से, धन देने से डरते थे। एक बार फिर देखते हैं इस स्टेंजा को। आई फैल इन टू ग्रीफ, मैं दुख से ग्रसित हो गया, मैं दुख में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायतें करना शुरू की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की, मित्र की ओर देखा। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मेरी उसके लिए ये तलाश बेकार थी। कंप्लेन्स वर शाई, शिकायतें हैं वो कतराने वाली होती हैं। एंड एक्वेंटेंस होते हैं जो मिलने वाले परिचित लोग हैं। वर कोल्ड, वो मेरे प्रति उदासीन थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह देने लगे। बट देयर गोल्ड, लेकिन मुझे रकम देने से डरते थे। लेट देम गो,
लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, वैसे तो एक्सक्लेम्ड का मतलब दावा करना होता है, पर यहाँ एक्सक्लेम्ड का मतलब होगा क्रोध में चिल्लाना। आई एक्सक्लेम्ड, मैं क्रोध से मैं चिल्लाया। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, टू लिफ्ट मी मतलब जो मुझे ऊपर उठा सकता है, अर्थात सहायता कर सकता है। एंड एड मी, और मेरी सहायता कर सकता है। वाट एवर बिटाइड, वाट एवर बिटाइड, बिटाइड का मतलब कुछ घटित होना। वाट एवर बिटाइड, चाहे जो भी घटित हो, चाहे जो भी मेरे साथ हो, मेरे पास एक मित्र है जो मुझे ऊपर उठाएगा और मुझे सहयोग करेगा, चाहे जो भी हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। कैसे दुनिया पर टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड मतलब दुनिया पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड अर्थात मिट्टी पर महल बनाने जैसा है। मिट्टी का महल बनाने जैसा। सैंड का मतलब मिट्टी, अब दुनिया पर विश्वास करना मतलब रेत पर महल बनाने जैसा है। आई shall trust but in heaven, मैंने विश्वास किया। इन हेवन, हेवन का मतलब ईश्वर, स्वर्ग या उस ईश्वर की कृपा। एंड बाई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर पर और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास किया। माई करेज रिवाइव्ड, करेज का मतलब होता है हौसला, विश्वास। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब वापस आ जाना, दोबारा जाग जाना। मेरा साहस, मेरा हौसला वापस आ गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट मतलब, फॉर्चून्स डिस्पाइट का मतलब दुर्भाग्य की स्थिति से मेरा हौसला वापस आ गया, दुर्भाग्य की स्थिति से, मतलब अर्थात अपने दुर्भाग्य की स्थिति से मेरा हौसला वापस आ गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और जो मेरा हाथ था वो इतना मजबूत था जितनी मेरी मन की स्थिति। स्पिरिट का मतलब मन की स्थिति, लाइट मतलब प्रसन्नता से भरी हुई थी। आई रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, रेज का मतलब ऊपर उठाना, सोरो का मतलब दुख। मैंने दुख की स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, जिसने मुझे दुख से बचाया। इट फेड मी, फेड का मतलब भोजन खिलाना, इसने मुझे भोजन खिलाया अर्थात मेरे को उबार लिया, अर्थात मेरा पोषण, पालन पोषण किया। एंड क्लैड मी, अर्थात मुझे वस्त्र दिलाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। इस स्टैंजा को दोबारा देखते हैं। अच्छा, इसमें पोएट क्या कह रहे हैं? अब भी मैं दुख की स्थिति में ग्रसित हो गया था, मैं दुख में फंस गया था, अर्थात मेरी गरीबी आ गई थी, और इसमें क्या किया मैंने? शिकायतें शुरू कर दिया। मैंने किसी दोस्त को तलाशा, अब वो मेरी सहायता करे, परंतु ये मेरी तलाश थी ये बेकार गई।
मित्र लोग हैं वो मुझसे कतराने लगे, परिचित लोग मेरे प्रति उदासीन थे, है ना, और वो केवल मुझे सलाह देते परंतु नगद देने से, पैसे देने से वो हिचकिचाने लगे। फिर मैंने सोचा कि उनको जाने दें, और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक और अच्छा मेहनत दोस्त है। मैंने चिल्ला कर कहा, और वो मित्र कौन है? मेरा अच्छा दाहिना हाथ। और इन लोगों पर जो विश्वास करूं मैं, दुनिया के लोगों पर, वो रेत पर महल बनाने जैसा होता है, और ईश्वर और मेरा जो अच्छा मित्र है दाहिना हाथ, उस पर विश्वास करूंगा। अर्थात उसने परिश्रम करने की सोची, और दुर्भाग्य के बावजूद भी उस मेरा हौसला वापस जा गया। और ये पोएम, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। अच्छा, अब देखो दोस्तों की, द फ्रेंड्स दोस्तों ने, हु हैड लेफ्ट मी जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, केम बैक एवरीवन सबके सब वापस लौट आए। एंड डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब दुख की, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जो धुंधले, डार्केस्ट, जो उदासीन, जो स्वार्थी जो मित्र थे, एडवाइजर थे, जो स्वार्थी सलाहकार थे, वो क्या करने लगे? लुक्ड ब्राइट मतलब खुश दिखने लगे। किस तरह से? एज द सन, जैसे कि सूर्य चमक रहा हो, इस तरह से वो प्रसन्न दिखाई देने लगे। आई नीड देम नो मोर, मुझे अब उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब समझते थे। आई थैंक दी, आई थैंक दी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक दी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, और क्या करता है? मैं कठिन परिश्रम के ऊपर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर।